और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में गर्मी का कहर नजर आ रहा है। हरियाणा के 3 जिलों में टेम्परेचर 44 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। हरियाणा का जो अधिकतम तापमान है उसमें भी इजाफा हुआ है। सिरसा जिला रहा है सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट। सिरसा का अधिकतम तापमान देखिए करीब 45 डिग्री पहुंच चुका है, 44.8 डिग्री सेल्सियस। और कुछ जिलों में मौसम बदलने से बारिश की भी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह का मौसम पिछले कुछ दिनों में बदला है, हालांकि मई के महीने में जिस तरह पहले के सीजन में गर्मी पड़ती थी उस तरह की नहीं पड़ी है, ये लोग कहते सुनाई दिए हैं। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में मौसम अचानक से बदला है और जो गर्म हवाएं हैं वो भी एक तरह से बढ़ी हैं और दूसरी तरफ टेम्परेचर भी बढ़ा है, इजाफा हुआ है। इसकी वजह से भी गर्मी का जो प्रकोप है, गर्मी का जो असर है लोगों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में कमोबेश स्थिति इसी तरह की है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के आसपास, चाहे बात दिल्ली की करें, दिल्ली के आसपास एनसीआर के अलग अलग इलाकों की करें, तमाम जगहों पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से लोगों का घरों से बाहर निकलना खास तौर पर दोपहर के वक्त में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। न सिर्फ दिन का तापमान बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने से लोगों को रात में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि कब तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और उसके बाद मौसम में परिवर्तन आता है। हालांकि इस बात की संभावना है कि 19-20 तारीख के आसपास बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जताया है। लेकिन अभी की बात करें, आज की स्थिति की बात करें तो टेम्परेचर किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 17 मई को तापमान अलग अलग जिलों का देखिए। भिवानी में 42.7 डिग्री, फरीदाबाद में 42.5 डिग्री, 41.6 डिग्री चरखी दादरी का टेम्परेचर है। इसी प्रकार करीब 40 डिग्री टेम्परेचर पलवल जिले में मापा गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सरबजीत बावा यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, जिस तरह से मौसम ने रंग बदला है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चाहे दिन की बात करें रात की बात करें, क्या स्थिति है यमुनानगर की? जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो गर्मी है, जो जिसका तापमान है, वो कहीं ना कहीं सुबह से ही शुरू हो जाता है बढ़ना और लोग जो है वो कहीं ना कहीं घरों में घुसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की गई है कि धूप के अंदर जिस तरह से हीट वेव बढ़ती जा रही है उसके चलते कोई भी जो व्यक्ति है उसको जरूरी काम ना है तो तभी वो बाहर निकले। अगर बहुत अर्जेंट काम है तभी बाहर निकले, छाता लेकर निकले, सिर के ऊपर कपड़ा रखकर निकले। वहीं बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से पशु पक्षियों के लिए भी यमुनानगर में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई। यमुनानगर के नेहरू पार्क में और आसपास जो पार्क है वहां पर भी पानी की व्यवस्था और जो पक्षी है उनके दाने की व्यवस्था जो है वो की गई। जो गर्मी के चलते जो है इस तरह की व्यवस्था जो है बहुत जरूरी हो गई है और इसी के चलते यमुनानगर के अंदर देखा जाए तो इस समय 36 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया जा रहा है और ये टेम्परेचर जो है 4 बजे तक बताया जा रहा है कि और भी बढ़ सकता है। तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। लोगों का जो बाहर निकलना है वो मुश्किल है क्योंकि दुकानदार है वो भी परेशान है क्योंकि दोपहर के टाइम ना तो ग्राहक आ रहा है, लोग अपने घरों में रहने के लिए जो है मजबूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सरबजीत, यानी आसान भाषा में कहें तो इस गर्मी का असर जो है आर्थिक तौर पर भी तमाम लोगों पर पड़ रहा है, खासतौर पर दुकानदारों व्यापारियों में। सरबजीत, ये भी बताएं कि क्या कुछ अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, कब तक बदल सकती है स्थिति? देखिए बिल्कुल जिस तरह से बात करें मौसम विभाग की, हालांकि कल की बात करें तो कल यमुनानगर में एकदम से मौसम जो है बदल गया था। वही हरियाणा के बाद भी कई जिलों में जो है मौसम बदल गया था, ठंडा मौसम हो गया था। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ही मौसम ने फिर पहले वाला ही रुख ले लिया था, गर्मी हो गई था। अभी भी मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बारिश हो और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। लेकिन जिस तरह से थोड़ी देर बारिश आती है और उसके बाद एकदम से सूरज देवता के दर्शन होते हैं और प्रचंड गर्मी जो है उससे लोगों को सामना करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या लेकर आता है। क्योंकि पहले तो गर्मी होती है, उसके बाद ठंडा मौसम और उसके बाद तुरंत गर्मी होने से बीमारियां फैलने का खतरा है। इस चीज से भी जिला प्रशासन द्वारा जो है लोगों को आगाह किया गया है कि अपना जो है ध्यान रखें, ठंडा पानी पिए। बिल्कुल एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, खासतौर पर ठंडा और गर्म, इससे बचना बहुत जरूरी है। लगातार डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं। आप बने रहिए सरबजीत हमारे साथ।
और अब आपको फरीदाबाद लेकर चलते हैं और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, फरीदाबाद की स्थिति बताएं, किस तरह से गर्मी का जो असर है यहां पड़ रहा है? देखिए रितेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो गर्मी का जो आलम है वो फरीदाबाद में भी जो है वो बखूबी जो है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो 40 और 41 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बना हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रहती है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फरीदाबाद के अंदर बारिश हो जाती है, जिसकी बीते रोज ही जो है वो शाम को तेज आंधी तूफान के साथ जो है वो बारिश भी आई थी, जिससे कहीं ना कहीं मौसम काफी ठंडा जो है वो कहीं ना कहीं हो गया था। परंतु अब आज फिर देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 41 और 40 से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आ चुका है, और कहीं ना कहीं जो सूरज है वो आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें चलना जो है वो लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, और लोग लगातार जो है उससे बचाव करने को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अधिकतर जो है वो पानी पीने की बात की जाए, तरल पदार्थों का सेवन की बात की जाए, तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने साथ ही साथ लोग जो है वो सर पर तौलिया या मतलब कॉफी बांधकर जो है, यानी कि सर को जो है वो ढककर करने के लिए मजबूर है, क्योंकि लगातार जो गर्मी का टेम्परेचर है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और बारिश के बाद जब दूसरे दिन जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं जो उमस है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो इसके चलते, क्योंकि कभी ठंडा कभी गर्म, तो इस तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो हर दिन जिस तरीके से बदलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार भी जो है वो लोग होते हैं। ऐसे में अस्पतालों के अंदर भी लगातार जो है वो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मौसम में जो चेंजिंग आ रही है, कभी बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, कभी धूप पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो ऐसे में ऐसे मौसम से जो है वो कहीं ना कहीं जरूर बचना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके का मौसम का जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कहीं ना कहीं करता हुआ ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके चलते लोगों को बचना बेहद जरूरी है। बच्चे और बुजुर्गों को खासतौर पर ऐसे मौसम में जो है वो कहीं ना कहीं बचाव जो है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मौसम है जो है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो ऐसे में लोगों की जो तासीर है वो कहीं ना कहीं मुकेश, एक और दिलचस्प बात और अनोखी बात इस बार देखने को मिली। लोग ये कहते नजर आए कि अप्रैल में ज्यादा गर्मी पड़ी, मई में उस तरह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, क्योंकि कई बार बारिश होने से मौसम ने एकाएक करवट बदली और लोगों को थोड़ा गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में एक बार फिर से जो गर्मी का असर है वो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लगातार जिस तरीके से गर्मी, क्योंकि 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है वो कभी 2 दिन में 3 दिन में बारिश हो जाती है, क्योंकि बीते रोज भी जो बारिश हुई है उससे शाम के समय मौसम जरूर ठंडा हुआ है, परंतु हम देखेंगे कि लगातार जो है वो 40-41 सेल्सियस डिग्री जो तापमान है वो कहीं ना कहीं समय जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। अगर जो लगातार इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा, क्योंकि मई का महीना है, हालांकि अप्रैल में जो है वो खूब जो है वो 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वो दर्ज किया गया था, परंतु मई में जो है वो एकदम से टेम्परेचर बारिश के चलते जो है वो डाउन हुआ है। बिल्कुल। और मुकेश, ऐसे में जो चिकित्सक हैं वो भी यही एहतियात बरतने की सलाह देते हैं कि बाहर निकले तो सिर को ढकें और तरल पदार्थ लगातार पीते रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि गर्मी का असर काफी ज्यादा पड़ रहा है, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे आसपास के रीजन में भी गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।